हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, जो कि 25 नंबर का होता है और जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इसके पहले हमने बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक, मेथड्स, अप्रोच जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपका द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, द बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो वीडियो, ठीक है। और कल हमने जो डिस्कस किया था डॉक्टर वेस्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, सिचुएशनल मेथड, ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमने डिस्कस कर लिया है। तो सिंपल, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप सभी बिल्कुल शुरुआत से और एक कॉपी खरीद लीजिएगा और उसमें बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरल अप्रोच क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मौखिक दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओरल अप्रोच, ओरल मतलब होता है मौखिक और अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी मौखिक दृष्टिकोण, यानी जो आपका यह मेथड होता है, यह अप्रोच होता है, इसमें मौखिक रूप से किसी भी टॉपिक या किसी भी सेंटेंस को बताया जाता है, उसके बाद लिखवाया जाता है और उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं वो किया जाता है। जैसे कि विद्यालय होता है, ठीक है, विद्यालय होता है तो उसमें सबसे पहले जो भी टीचर आते हैं उनके जैसे ही क्लासरूम में एंट्री होती है तो सबसे पहले वो बुक लेते हैं, ठीक है। वो बुक लेंगे और सबसे पहले वो मौखिक रूप से बताएंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वो मौखिक रूप से एक बार ही बोलेंगे कि हाँ हमको ये पढ़ना है, और उसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल्स करके वो बताते हैं। वो पहले ही डायरेक्ट लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मौखिक रूप से बताया जाता है, उसके बाद से लिखवाया जाता है। उसके बाद देखिए, जब उनको समझ में नहीं आता है तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाता है, ठीक है। वो भी मौखिक, यानी लिखवाया भी जाता है, यानी लेकिन सबसे पहले जो उनका फर्स्ट काम होता है वो मौखिक यानी ऑरली रूप से बताया जाता है। तो ये तो पूरा इसमें बहुत ही टफ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा इसमें पॉइंट्स याद नहीं करने की आवश्यकता होगी। और देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था कि आप जितने पॉइंट टू पॉइंट लाते हो, क्या अगर हम उतना एग्जाम में लिख देते हैं तो क्या सही होगा या फिर गलत? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 या 2 नंबर के होते हैं, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, और वो उतना ज्यादा क्वेश्चन विस्तार से थोड़ी ना कहेगा कि आप विस्तार से बताइए, ठीक है। तो ये अगर मैं जितना भी पॉइंट्स लाती हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाती हूँ, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इट्स हैपन दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन द ओरल अप्रोच वाज पॉपुलर, सो इट इज यूजुअली लिंक्ड विद दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप सभी को प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। देखिए, जो आपका ये मेथड्स होता है, ये यहाँ पे कहता है कि ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच उस समय बड़ा हुआ जब ओरल अप्रोच लोकप्रिय था। इसके पहले हमने स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच और ओरल अप्रोच, सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि ओरल अप्रोच से कौन सा अप्रोच लिंक्ड है, तो वहां पर आप सभी का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्योंकि अभी आप देख सकते हो, इट हैपेंस दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन द ओरल अप्रोच वाज पॉपुलर, सो इट यूजुअली लिंक्ड विद दैट। यानी आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच उस समय बड़ा हुआ था जब आपका ओरल अप्रोच लोकप्रिय था, पॉपुलर था, यानी दोनों, यानी आप कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये उसी टाइम बड़ा हुआ था कि जब लोग ओरल अप्रोच को अपनाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, इसीलिए ये क्या है, ओरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है, यानी इससे लिंक्ड है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका पॉइंट कहता है, द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज
यानी जो आपका मौखिक दृष्टिकोण होता है, जो ओरल अप्रोच होता है, वह इस विश्वास पर आधारित होता है कि भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है ये वाला, द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। यानी इस जो आपका ओरल अप्रोच है, मौखिक दृष्टिकोण जो है, आप इस पे बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। यानी इस विश्वास पर आधारित है कि आप इस माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ किसी भी भाषा को सीख सकते हो, और यह सबसे आसान तरीका है, कहा जा रहा है इजीएस्ट वे, यानी सबसे आसान तरीका है। उसके बाद देखिए इवन इफ, यानी अब इवन मतलब यहाँ तक भी हो सकता है, अंततः भी होता है, ठीक है। इवन इफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी अवेल टू रीड इट, यानी यहाँ पे कहा जाता है कि भले ही अंततः आप केवल इसे पढ़ पाने में सक्षम होना चाहते हैं, यानी आप चाहते हो कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लो, लिख लो, तो वो मौखिक रूप से जब आप सभी को बताया जाता है तो ये तो तय है कि आप 100% उसको, जैसे कि मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या, पहले तो मौखिक रूप से हम आप सभी को बोल ही रहे हैं ना, सबसे पहले हम सुनाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं, तो उनको ये भी पता चलता है कि किस तरीके से क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, इवन इफ अल्टीमेटली यू वांट ओनली टू बी अवेल टू रीड इट इज टू स्टार्ट ओनली द टीचर प्रेजेंटिंग ऑल न्यू मटेरियल ओरली। यानी जो आपका टीचर होता है वो इस तरीके से किसी भी टॉपिक को इस तरीके प्रस्तुत करता है, इस तरीके से कि वो मौखिक दृष्टिकोण यानी ऑल न्यू मटेरियल ओरली, यानी किसी भी वो नए सामग्री को प्रस्तुत करता है तो वह मौखिक यानी ओरली रूप से ही प्रस्तुत करता है। विद द स्टूडेंट्स ओनली लिसनिंग, यानी उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो केवल सुनते हैं, एंड देन द स्टूडेंट्स यूजिंग इट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो उसका प्रयोग करते हैं, यानी जो कुछ भी उन्होंने सुना तो उसके बाद स्वयं क्या करते हैं, लिसनिंग, एंड देन द स्टूडेंट यूजिंग इट देमसेल्फ इन स्पीच, यानी जो कुछ भी उन्होंने ओरली या जो भी स्पीच दिया उसका यूज करते हैं बिफोर रीडिंग और राइटिंग ऑफ द मटेरियल इज अटेम्प्ट। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि सामग्री को पढ़ने या लिखने से पहले प्रयास किया जाता है बोलना, यानी किस तरीके से आप मौखिक रूप से सबसे पहले बोल सकते हैं, उसके बाद से आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी टॉपिक को लिख सकते हो। तो ये बस आप सभी को अगर हम शॉर्ट भाषा में समझाएं कि जो ओरल अप्रोच होता है वो क्या होता है, तो ओरल अप्रोच जो होता है कि किसी भी हम कहें किसी भी विद्यालय में जाने से पहले जो टीचर होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार वो ओरल अप्रोच यानी मौखिक रूप से सबसे पहले उसके बारे में विस्तार से बताता है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, और जो कुछ भी स्टूडेंट ने टीचर ने जो कुछ भी स्पीच दिया है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे पहले मौखिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, उसके बाद पढ़ने या लिखने से प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखिए मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया है ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो, पीडीएफ जब देते हैं तो उस टाइम हिंदी में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक बार और स्टार्ट से बता देती हूँ ओरल अप्रोच। तो ओरल अप्रोच जो होता है, इट हैपेंस दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन द ओरल अप्रोच वॉज पॉपुलर, सो इट इज यूजली लिंक्ड विद दैट। यानी सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, जो ओरल अप्रोच होता है वो किससे लिंक्ड है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच से है। और स्ट्रक्चरल अप्रोच कब पॉपुलर हुआ, तो जब आपका ओरल अप्रोच पॉपुलर था उस टाइम ओरल जो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो कि हम इसे हिंदी में संरचनात्मक अप्रोच कहते हैं इसको, तो उस टाइम ये स्ट्रक्चरल अप्रोच पॉपुलर हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जाता है सो इट इज यूजली लिंक्ड विद दैट, यानी इसी कारण ये जो आपका ओरल अप्रोच है और स्ट्रक्चरल अप्रोच है दोनों एक साथ लिंक है। और जस्ट अभी हमने बताया द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी जो मौखिक दृष्टिकोण है इस विश्वास पर आधारित है कि भाषा सीखने की क्या है सबसे आसान तरीका है, ठीक है।
उसके बाद आप देख ही सकते हो कि सबसे पहले टीचर है उसको किसी भी टॉपिक को कोई भी नया मटेरियल लाता है तो उसे ओरली रूप में सबसे पहले दिखाता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका ओरल अप्रोच था जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं है। और ओरल अप्रोच में इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, है ना। अब मिलते हैं हम कल एक नई टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। बहुत शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही कम समय में आप सभी को ये आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।